देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। एक लंबा होल है जिसकी सीलिंग सीलिंग कहते हैं अंदर वाली छत, जो है 25 मीटर हाई है, 25 मीटर हाई है। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी दैट ए बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अगर 40 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉल फेंकी जाती है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द होल। अगर वो होल की सीलिंग पे लगे ना, टकराए ना, खाली टच होती हुई चली जाए, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक होल हो गया हमारा कमरा, मतलब यहां से हमें एक बॉल फेंकनी है जो इसकी छत को खाली टच करती हुई, टकराए ना और टच करती हुई जो है ये इस तरह से आ जाए, ठीक है। और कमरा जो है हमारा 25 मीटर ऊंचा है, ठीक है। जब हम यहां से बॉल फेंकेंगे तो ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस हमसे मालूम कर रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब हमसे मालूम कर रहा है आर, आर कितना होगा, ठीक है। अब ये हमें पता है कि जब ऊपर टच होती हुई जाएगी इसकी छत से, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगी हमारी h, जो मैक्सिमम हाइट h होगी वो कितनी होगी 25 मीटर होगी। अब उसने क्या रखा कि इसकी जो स्पीड है, जो बॉल इसने फेंकी है, ये बॉल, इसकी स्पीड इसने दे रखी है, स्पीड कितनी 40 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमें r निकालना है और r का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, r का फॉर्मूला होता है हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अब इसके लिए हमें साइन 2 थीटा मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसने मैक्सिमम हाइट भी दे रखी है, एक h का फॉर्मूला भी हमें आता है, h का फॉर्मूला भी हमें आता है, तो ये h का फॉर्मूला कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला ये होता है। पहले क्या करेंगे, हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, साइन 2 थीटा है, इसे 2 साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करके कोस थीटा की वैल्यू निकाल के भी इसमें रख लेंगे। अगर मैं थीटा निकाल के करता हूँ तो क्वेश्चन भारी हो जाएगा, तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लेंगे। वी नो दैट h इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू रख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट हमारी 25 इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू वी नो दैट 9.8, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 25 इक्वल टू 40 को दो बार लिख लेंगे, 40 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये सब डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए 25 इंटू ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 इंटू 9.8 अपॉन ये वैल्यू अपॉन में आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 20 हो गया, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की और 9.8 की, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 9 जा 45, 45 और 4 49, ऊपर हो गया 49.0 और नीचे कितना हो गया, 40 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 160 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना हो गया। इधर से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट चढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 160 इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 49 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 7, क्योंकि 7 7 जब 49 होते हैं, और 160 का स्क्वायर रूट कितना होगा, हम इसे लिख सकते हैं 16 इंटू 10, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 रूट 10। 160 का स्क्वायर रूट हो गया हमारा 4 रूट 10 इक्वल टू साइन थीटा।
ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हमें कोस थीटा की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी, तो कोस थीटा और निकाल लेते हैं इसकी हेल्प लेके। वी नो दैट कोस थीटा इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अंडर रूट 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है 49/160, यहां से 49/160 रख दिया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब एलसीएम लेंगे इसका, 160 एलसीएम, 160 माइनस 49। ठीक है, अब 160 में से 49 माइनस करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 111, 111, क्योंकि 10 में से 9 गया बचा 1, यहाँ पे 5 में से 4 गया बचा 1 और 1 का 1, नीचे 160। अब देखिए 111 का स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा, तो ऊपर हो गया 111 और 160 का हमने निकाल रखा है कितना, 4√10। ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। कोस थीटा की वैल्यू आ गई √111/4√10। अब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमें दोनों की मिल गई। अब हमें निकालना है आर। आर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम जब ही होगी जब ये ऊपर टच करती हुई जाएगी, वरना मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम हो जाएगी। समझ गए। अब नो आर, आर का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, आर इक्वल टू यू स्क्वायर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये मैथ का फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, अपॉन में जी। अब यहाँ पे इसकी सबकी वैल्यू रख लेंगे। आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है 7/4√10 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है √111/4√10 और अपॉन में कितना, जी की वैल्यू 9.8। क्लियर है यहाँ तक। इक्वल टू यहाँ पे कितना है 40 का स्क्वायर, तो इसे 2 बार लिख लेता हूं मैं, 40 मल्टीप्लाई, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 40 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऊपर कितना हो गया 7 मल्टीप्लाई √111 अपॉन, अब नीचे कितना आएगा 4 इंटू 4, √10 की √10 से होगी तो कितना हो जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 4। समझते रहिए, एक तो 4 ये आया, एक 4 ये आया, और √10 की √10 से मल्टीप्लाई हो तो कितना हो गया 10, और नीचे कितना 9.8 इन सबके अपॉन में। ठीक है, ये 9.8 भी यहाँ पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा जो है इसको आसान कर लेते हैं, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, एक 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान करते हैं, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, r इक्वल टू ये हो जाएगा, एक तो 10 बचा हमारा, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 बचा, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई √111 अपॉन कितना बचा 9.8 बचा। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, 9.8 है, अब क्या करेंगे 7 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 बन जा 7 और 7 4 जा 28। ठीक है, अब 2 बन जा 2 और 2 7 जा 14, ये 0.7 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, या उससे भी पहले क्या करेंगे, थोड़ी सी और जगह कर लेते हैं, और ऊपर हमारा हो गया r इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 111 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, 111 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है कि इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ, ये हमें 111 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब
स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे 111 है, ये एक तो आता है 10 के स्क्वायर के बीच में 100 के, और एक आता है 11 के स्क्वायर के बीच में 121 के। मतलब एक तो 10 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक 11 के स्क्वायर के बीच में आता है। अभी 10 के स्क्वायर से 100 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेशन 10.5, और एक आध डिजिट और ले लो 32। अब ये हमने अपनी तरफ से डिजिट लिए हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसके लगभग में आना चाहिए 111 के। 10.532 की मल्टीप्लाई 10.532 से करके देखेंगे रफ। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 1 जा 2। नीचे और जगह कर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये तो नोट कर लिया होगा। अब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, डबल क्रॉस। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 16, 5 5 जा 25 और 1 26, 5 1 जा 5, ट्रिपल क्रॉस लगा लिया। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 बार क्रॉस, 2 3 5 0 1। अब देखिए 4 का, अब देखिए दोस्तों इसको ऐड कर लेते हैं। 4 का 4, 6 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, ठीक है, 9 और 1 10, 1 कैरी, 5 और 2 7 और 6 13, 3 1 कैरी, 2 और 1 3 1, 4 6 4 10 और 2 12, 1 कैरी, 3 2 5 6 7 और 7 6, 3 1 4 और 2 6 और 3 9, 5 और 5 10, ठीक है, 10 का 10 आ गया, 1 का 1, तो ये 110, 6 के बाद पॉइंट 110.9 आ रहा है, मतलब 111 के लगभग आ गया। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लिख लेंगे कितना, 10.532। तो इसका स्क्वायर रूट कितना लिख लेंगे, इसका स्क्वायर रूट हम लिख लेंगे 10.532। ठीक है, इस तरह से जो है स्क्वायर रूट निकाल देते हैं अपॉन 0.7। अब नीचे से पॉइंट उड़ा लेंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऊपर 100 कर लिया, अब r इक्वल टू 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1053.2/7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 1053.2 को किसने से डिवाइड करेंगे, 7 से, 7 बन जा 7, कितना बचा 3, 5 उतार लिया, 7 5 जा 35, 0 3 उतार लिया, टेबल ना रीड होने का 0 पॉइंट लगाया, 2 उतार लिया, 7 4 जा 28, 150.4 मीटर इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 150.4 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आई। तो क्वेश्चन थोड़ा भारी था, मगर अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते, ये फॉर्मूला ना खोलते, तो क्वेश्चन बहुत भारी हो जाता। सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। तो क्वेश्चन कैसा लगा, हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।